Before going to this exercise, first of all, you will need to understand about the polynomial. Okay, polynomial हम किसको कहते हैं? Poly means many, nomial means terms. Okay, polynomial means के many terms. Okay, so हमारे पास like हमारे पास like 4x cube plus 6x square plus 7x plus 9. So this is the polynomial. Okay, और इसको हम polynomial of degree 2 polynomial of degree 3 कहेंगे. ओके, polynomial of degree 3. degree 3 means के highest power. ओके, यहाँ पे highest power क्या है? 3 है, तो इट मीन्स के दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. अगर यहाँ पे ये ना हो तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इट मीन्स के दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ओके, अच्छा, यहाँ पे पावर की बात आ जाती है, तो पावर आपका फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. ओके, इफ पावर इज फ्रैक्शनल और नेगेटिव, then that will not be your polynomial. Not be your polynomial. Okay, like अगर आपका इस तरह हो कि 6x 1 डिवाइड बाई 2, 6x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 7x प्लस 9, तो ये आपका नॉन पोलिनोमियल हो गया. ओके, या अगर इस तरह हो कि 7x की पावर -1 हो, तो फिर भी ये नॉन पोलिनोमियल होगा. सो इट मीन्स कि आपका पोलिनोमियल जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. ओके, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. और अगर पूरे इक्वेशन में एक हो तो फिर भी नहीं होगा पोलिनोमियल. ओके, लाइक अगर आपका ये इस तरह हो, सो यहाँ पे -1 है, नेगेटिव पावर आ गया, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है. तो क्या कहते हैं, पोलिनोमियल में अगर सारे पॉजिटिव हों और स्क्वायर से ज्यादा हो तब होता है खाली जी. पावर सारी पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए और स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए कि स्क्वायर भी पोलिनोमियल होगा. या स्क्वायर भी पोलिनोमियल होगा. दैट्स फिर भी और अगर पावर 1 हो तो फिर भी वो भी आपका पोलिनोमियल है. तो 7 = 0 पोलिनोमियल है. 7 = 0 क्योंकि 7 की पावर 1 है. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर. तो अगर कोई वेरिएबल हो उसमें तो पॉलिनोमियल है. यस, unless माइनस पावर या फ्रैक्शन पावर. यस. अच्छा, यहाँ पे दिस इज द कोएफिशिएंट. ओके, यहाँ पे 6 इज द कोएफिशिएंट. ओके, इसको हम मैथमेटिक्स में कोएफिशिएंट कहते हैं. 7 इज द कोएफिशिएंट एंड 9 इज द कांस्टेंट वैल्यू. ओके, इसको हम अक्सर कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कहते हैं. ओके, क्योंकि इसके साथ दिस इज द वैल्यू विदाउट वेरिएबल, सो दिस इज द कांस्टेंट पोलिनोमियल. पोलिनोमियल क्यों कहते हैं इसे वैसे? एक्चुअली यहाँ पे देख लो तो पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पोलिनोमियल. अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में आपका आ जाता है लीनियर पोलिनोमियल, एक आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक आपका आ जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल. अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल हम उसको कहते हैं कि लाइक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. ओके, दैट इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल. हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. Polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. Okay.
अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाता है इस तरह के लाइक अगर आपके पास एक टर्म हो, ओके, तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल कहते हैं। 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे इसे। अच्छा, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। Find the value of the unknown constant for the identities in question 1 to 10. Okay, first question we need to find the value of unknown. Okay, in this question the unknown is a and b. So a को मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स माइनस 2a हो जाएगा प्लस बी एक्स माइनस 4 हो जाएगा। दिस इज x एंड प्लस 2। अच्छा, सो दिस -4 b में होगा। ना -4b, यस। सो यहाँ पे आप x कॉमन ले लो, सो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे आप -2a -4b दैट्स विल इक्वल टू x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि कंपेयरिंग कर लो, लाइक यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x है, और यहाँ पे x की पावर a प्लस बी है। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, a प्लस b इज इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, यू कैन कंपेयर दिस कांस्टेंट विद दिस कांस्टेंट, ये दोनों पोलिनोमियल हैं। सो -2a -4b विल बी इक्वल टू +2। सो हेयर यू विल गेट -2 कॉमन कर लो, या कॉमन ना करो, ये आपका हो जाएगा 1। ओके, अच्छा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, सो योर a विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी। सो इसको यहाँ पे पुट कर लो, सो -a विल बी इक्वल टू -1 प्लस b -2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ से -1 माइनस b आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1। तो ये b वहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका b विल बी इक्वल टू -2। Now b is -2, so your a will be equal to 1 minus into -2, so your a will be equal to 3। ओके, तो ये चेक कर लो वैसे एंड पे आंसर के यही आंसर है या a is equal to 3, b is equal to -2, यही है। तो x ही ढूंढना, नहीं, x नहीं ढूंढना एक्चुअली। यहाँ पे आपका x वेरिएबल है और कांस्टेंट हमने अननोन कांस्टेंट फाइंड करना है, तो a एंड b आर दी अननोन। अच्छा सही है। ओके, दिस इज x क्यूब सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 है, a है 3, दिस इज 3। सही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कोलैप्स कर लो। एक्स क्यूब है और कोई नहीं, x स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो दिस विल बी -x स्क्वायर। यस, सारे डिफरेंट कोएफिशिएंट्स है। ओके, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि प्लस इंटू -3 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, और अब x की बी एक्स, तो प्लस b प्लस 9x। इस तरह नहीं लिख सकते थे सर, -x स्क्वायर -3a। यस, आप इस तरह कर लो। नहीं, माइनस अगर आपने बाहर निकाल लिए तो फिर ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ओ हाँ, ओके, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, तो आपका ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ हो जाएगा। ओके, एक्स, अच्छा, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो। सो यहाँ पे एक्स क्यूब 1 है और यहाँ पे a है, तो इट मीन्स के योर a भी इक्वल टू 1। ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, तो ये माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे,
6 will be equal to 3 plus 3a. ओके, सो यहाँ से भी आपके पास a 1 ही आएगा। अच्छा, अब इसको कंपेयर कर ले। वैसे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? अननोन b भी है, तो b को भी हमको 1 फाइंड करना है। तो -1 इज इक्वल टू b प्लस a, सो a इज इक्वल टू 1, तो 1 b उस plus साइड 1 तो b is equal to 0। एक्चुअली हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। बस आपका ये फाइंड हो गया अननोन कांस्टेंट, तो दूसरे को कंपेयर जी। करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गिवन दैट 4x इनको मल्टीप्लाई कर लो। equals to x minus 2 x square plus x minus 2x minus 1 minus 2। क्या q into x is a polynomial, क्या मतलब? एक्चुअली ये भी आपका एक पोलिनोमियल है, तो इसको भी आपने यहाँ पे इसके साथ साथ लिखना है। क्या मतलब? इट मीन्स के ये भी आपका एक इक्वेशन है हैविंग वेरिएबल x। हम इस तरह कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 + 1 -2 हो जाएगा। ये आपका क्यों 1 आ जाएगा, प्लस a प्लस b आ जाएगा। सही है। तो आप इसको कर लो, इससे क्या था, इनको सॉल्व कर लो, तो ये आपका आ जाएगा, ये साइड क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ये आ जाएगा। ये आपका a आ जाएगा, प्लस ये आपका b आ जाएगा। तो -2q प्लस a प्लस b। तो ये आपका आ जाएगा, इसको इस साइड पे ले जाओ, सो दिस इज -1 + 2 इंटू क्यू अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे हमने इस तरह वैल्यूज पुट करनी है सो दैट ये क्यों जो है ये हमारे पास 0 हो जाए, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है। ओके, ये भी आपका एक पोलिनोमियल है। ओके, लाइक इक्वेशन है इस तरह का, x² + 4x + 6x। तो हमने इस तरह x की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करनी है सो दैट दिस साइड विल बिकम 0। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 टाइम्स दिस विल बिकम 0। यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 0 के साथ, सो दिस विल बिकम 0। तो आपने फिर बाकी वो आपके पास आ जाएंगे। सो हमने x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है सो दैट दिस साइड विल बिकम 0। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो दिस विल बिकम 4 + 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 क्या कहना है until what become 0? ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाए। खाली ये ब्रैकेट्स वाला के पूरी राइट साइड? नहीं, ब्रैकेट्स वाला। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने हमें एक दूसरा पोलिनोमियल भी दी है, वे क्यों x इज ए पोलिनोमियल। ओके,
तो पोलिनोमियल मीन्स कि इस तरह का, क्यों x भी एक इक्वेशन है इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x, इस तरह का एक इक्वेशन है। ओके, अच्छा, तो वो तो तो अगर एक दो पॉलिनोमियल्स हैं तो एक हटा देंगे। या तो एक हटा देंगे, तो हमने x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, लेकिन वो मेरे पास 0 नहीं नहीं आ रहा था। मतलब तो अब मैं इस तरह करूँ कि x इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, तो ये साइड आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके, प्लस 4 + 2 6 ये माइनस ओके 4 माइनस 2, तो प्लस 6 माइनस 6 विल बिकम 0, तो ये वाला साइड आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। सो दिस विल बिकम, ये आपका 2 यहाँ पे भी पुट कर लो, 32 आ जाएगा इससे। ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, सो इस साइड से आपके पास आ जाएगा 32 माइनस 24, दैट्स इक्वल टू 8 प्लस 1, ये आपका 0 हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा। एक आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, सो मुझे दूसरा इक्वेशन भी चाहिए होगा। सो यहाँ पे अगर 0 × 2 तो फिर वो कैंसिल से ये समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स हैं, ओके, ए एंड बी, तो मुझे सेकंड इक्वेशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशन इफ़ यू वांट टू फाइंड द अननोन वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे एक दो वेरिएबल्स हैं, तो मुझे एक दूसरा इक्वेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, एंड देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप दोबारा कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 पुट कर लूँ, सो दिस विल बिकम 4, ओके, और ये आपका -2 हो जाएगा, ओके, और ये आपका +2 हो जाएगा, एंड दिस इज -2, नहीं, 2 से -2 से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है वैसे, वेट, दिस विल बिकम +4, हाँ, वही तो चीज बन जाएगी दोबारा ही। नहीं नहीं हो रहा, सिंपल सी होता है। यस, -1 से कर लेते हैं, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम +2, यस, -1 से हो रहा है। -1 से हो रहा है, तो -1 इसमें भी पुट कर लो, सो ये आपका हो जाएगा -4, ये आपका हो जाएगा -6, ये 0 हो जाएगा, ये -a प्लस b, ओके, तो ये आपका हो जाएगा -10 -9 हो जाएगा, ओके, तो 8 9 = 2a + b और फिर नीचे -9 = -a + b। यस, सो दिस विल बी a माइनस b इज इक्वल टू 9, और दूसरा भी लिख दो, तो 9 इज इक्वल टू 2a प्लस b, कैंसल, 3a इज इक्वल टू a will a = 18 और 9 6। and your b will be equal to सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a - b = 9 6। यस, -3 आएगा, जी, नहीं, 6 - b = 9। गॉट इट। जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर लेते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिमाइंडर थ्योरम, हमारे क्लास कब तक होती है? कौन सी क्लास? ये अप टू 9। ओके।
अच्छा ये इजी है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सो होपफुली यू विल आल्सो डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर होम। ओके, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ओके, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है? रिमाइंडर थ्योरम टेल अस अबाउट दैट हाउ यू विल फाइंड द रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, हम जब भी डिवीजन करते हैं, ओके, अभी पोलिनोमियल में या वैसे भी हम जब डिवीजन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इस तरह क्या होता है, ए होता है, यहाँ पे बी होता है। ओके ओके, सो दिस इज योर डिवाइजर। ठीक है, अंदर वाला डिविडेंड ऊपर क्वेश्चन नीचे रिमाइंडर। Okay, this is the divisor, this is the dividend, and this is quotient, and this is the remainder. Okay, so remainder theorem tell us about that if you multiply these two terms, okay, and add this one, like your a times e plus d will be equal to dividend. Okay, like your divisor times quotient plus remainder will be equal to dividend. Okay, को सॉल्व करना तो मैं एक क्वेश्चन डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट इक्वल्स प्लस रिमाइंडर इक्वल्स ये डिविडेंड। इसको आप इस तरह याद कर लो, a times e plus d will be equal to b. a times e plus d will be equal to b. ये डिवाइजर और डिवाइडेंड इस वक्त से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए तो ये इसकी तरफ ना जाओ, यहाँ से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ ऐड कर लो, यू विल गेट बी।